सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो हम लोग गाइस बनाने वाले हैं लॉगिन की एपीआई और साइन अप की एपीआई। सो अब से पहले हमने इस प्रोजेक्ट में क्या किया था कि जो हमारी लॉगिन की एपीआई वो हमने एक डमी एपीआई यूज़ कर ली थी, जिसमें हार्ड कोडेड यूज़र नेम और पासवर्ड पास करते थे हम लोग और वो लॉगिन हो जाता था और हमें एक टोकन मिल जाता था। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी खुद की एपीआई बनाएंगे। चलिए अपनी खुद की एपीआई बना लेते हैं। अपने बैकएंड पे चलते हैं। ये हमारा बैकएंड का कोड है। अब प्रोडक्ट्स का क्रेड ऑपरेशन तो हम लोग कर ही चुके हैं। अब लॉगिन साइन अप करेंगे और यूज़र भी दो टाइप के होंगे, एक सेलर और एक हमारे होंगे नॉर्मल यूज़र्स। तो यूज़र टाइप सेलर और यूज़र दो टाइप रखने वाले हम लोग। चलिए इंडेक्स से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये सारे राउट्स तो थे हमारे। ये राउटिंग भी गाइस हम एक सिंपल दूसरे पेज पे कर सकते हैं। तब ज़्यादा राउट्स हो जाएंगे तब हम इनको भी एक एक अलग फाइल में शिफ्ट कर देंगे। तो अभी के लिए मैं ऐप डॉट, क्योंकि साइन अप कराना है तो पोस्ट की पे होगी, तो स्लैश SIGN साइन न कॉमा। और इस बार हमें अपना ये जो हमारा कंट्रोलर भी दूसरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के लिए था। तो यहाँ पे हम लोग नया बना लेते एक यूज़र कंट्रोलर। अब जितने भी यूज़र से रिलेटेड फंक्शन होंगे, जैसे हमने यहाँ लिखे थे वैसे ही हम लोग अब यूज़र कंट्रोलर के अंदर लिखेंगे हमारे सारे फंक्शंस। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यूज़र कंट्रोलर को रिक्वायर कर लेते हैं और उसके अंदर हमारा होगा, यूज़र कंट्रोलर के अंदर हमारा होगा साइन अप नाम से फंक्शन, SIGN साइन यू कैप्स में P। तो यूज़र कंट्रोलर को हम लोग रिक्वायर कर लेते हैं, जैसे हमने ये किया था प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो ये क्या, यूज़र कंट्रोलर कंट्रोलर्स के अंदर जाएंगे और उसके अंदर हमारा होगा प्रोडक्ट कंट्रोलर और यूज़र कंट्रोलर। तो यूज़र कंट्रोलर को हमने ले लिया और उसके अंदर हमारा होगा इस नाम से एक फंक्शन। तो चलिए अपने यूज़र कंट्रोलर के अंदर ये फंक्शन बना के एक्सपोर्ट कर देते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट साइन अप इज इक्वल टू, और ये फंक्शन क्या करेगा, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एक्सेप्ट करेगा और ये फिर रेस्पॉन्स सेंड कर देगा। अभी मैं एक टेस्टिंग के लिए स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, फिर बाद में हम लोग इसको, चलिए तो हमारा साइन अप का राउट बन चुका है, स्लैश साइन अप यूज़र कंट्रोलर डॉट साइन अप। तो यानी अगर हम गो टू डेफिनेशन करते हैं तो हमारे इस फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। अब हमारा अगला, जैसे प्रोडक्ट मॉडल था, अब डेटा जिसमें हमें सेव करना वो हमें एक मॉडल चाहिए। तो जैसे ये हमने मॉडल बनाया था वैसे हम यूज़र के लिए मॉडल बनाते हैं, बस की चेंज हो जाएंगे। मॉडल बनाने का मतलब होता है एक हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट्स नाम से एक टेबल हमने क्रिएट की थी हमारे, अगर हम कॉम्पास के अंदर जाके देखें तो ये प्रोडक्ट्स नाम से टेस्ट DB के अंदर प्रोडक्ट्स नाम से एक टेबल, ठीक से दिखा देता हूँ साइड में करके। तो टेस्ट DB के अंदर प्रोडक्ट्स नाम से एक हमारी टेबल थी। अब हमें एक और टेबल क्रिएट करनी है यूज़र्स के लिए, यानी यूज़र्स का सारा डेटा किसके अंदर होगा, उस टेबल के अंदर। तो चलिए यूज़र मॉडल के अंदर प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मंगूस को रिक्वायर किया, स्कीमा ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट स्कीमा था, अब हम यहाँ पे कर देंगे यूज़र स्कीमा, ठीक है। और यहाँ पे भी कर देंगे यूज़र स्कीमा। प्रोडक्ट्स की जगह हम इसमें कर देंगे यूज़र्स और एक्सपोर्ट कर देंगे। अब इसमें हम यूज़र का URL की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी अगर हम यूज़र का URL रखना चाहें, यानी इमेज एक यूज़र की रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र का एक नेम होगा, यूज़र URL नेम, कैटेगरी की जगह हम लिख देते हैं टाइप। इससे हमें क्लियर रहेगा कि ये यूज़र टाइप है, सेलर नहीं, प्राइस नहीं, ये तीन चीज़ें होंगी नहीं, एक और होगा पासवर्ड नाम से। तो यूज़र के पास क्या होगा, नेम और पासवर्ड, और वो किस टाइप का वो भी रहेगा। तो ये भी स्ट्रिंग टाइप पे होगा।
चलिए हमारा यूज़र स्कीमा तैयार हो चुका है। ये फील्ड ऑप्शनल रहेगा, कंपलसरी नहीं है। अगर इमेज पास करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अब हमारा एक यूज़र स्कीमा बन चुका है, यानी ये हमारी जो हेडिंग होती है हमारे किसी भी टेबल की, तो यूआरएल, टाइप, नेम, पासवर्ड, ये 4 चीज़ें उसके अंदर होंगी। और उसके अंदर अगर हम डेटा सेव करना चाहें तो फिर हम मॉडल्स क्रिएट करेंगे, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे इस वाले मॉडल का, और उसके अंदर डेटा सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब यूज़र कंट्रोलर के अंदर हम लोग, तो ये सारे फील्ड जो भी हैं हमारे पास रिक्वेस्ट बॉडी में जो भी आएंगे वो सब हमने सेव करने हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा नेम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेम को निकाल लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। तो नेम नाम से ही हम लोग वहाँ से पास करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे। तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि इफ़ नो नेम, यानी अगर नेम हमारे पास नहीं है तो हम लोग क्या रेस्पॉन्स कर देंगे, यहाँ से हम लोग रिटर्न भी कर देंगे, उसके आगे हमें जाना भी नहीं है। और रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे कोड। देखो कोड हम लोग भेजेंगे 400। 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट। इसमें हम लोग लिख देंगे कि नेम रिक्वायर्ड। यूज़र सेव करने के लिए नेम की तो रिक्वायरमेंट होगी, सेम ही तरीके से पासवर्ड की भी होगी। इफ एल्स इफ नो पासवर्ड, तो पासवर्ड कहाँ से आएगा वो भी हम लोग निकाल लेंगे अपना। रिक्वेस्ट डॉट, बाकी सारे पैरामीटर ऑप्शनल हैं, अगर वो होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है। यूज़र टाइप अगर वो पास करता है तो ठीक है, नहीं पास करता है तो हम उसको एज अ नॉर्मल यूज़र ही सेव कर लेंगे। तो हम लोग लेके चलेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, अगर हमें टाइप मिला तो ठीक है, अगर हमें टाइप नहीं मिला तो उस केस में हम लोग क्या सेव कर लेंगे कि ये सिंपल यूज़र टाइप है, ठीक है। और अगर कॉन्स्ट यूआरएल इक्वल, और अगर हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूआरएल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एक डमी इमेज शो करा देंगे। डमी यूज़र इमेज लिंक फाइंड कर लेते हैं कोई यहाँ से, अब वही हम लोग शो करा देंगे। किसी एक यूज़र का कोई भी एक डमी इमेज हम लोग शो करा सकते हैं, कोई सी बात नहीं है उसमें। कंट्रोल सी, अगर कोई यूआरएल नहीं डालेगा तो हम इसको डिफ़ॉल्ट यूआरएल कंसीडर कर लेंगे और इसी को ऐसा यूज़र प्रोफाइल पिक हम दिखा देंगे, ठीक है। नेम हुआ, पासवर्ड, यूआरएल और टाइप दोनों ऑप्शनल है। नेम, पासवर्ड, यूआरएल, टाइप। अगर नेम नहीं है तो हम लोग एपीआई को नहीं चलाएंगे आगे, और अगर पासवर्ड नहीं है तो भी उस केस में भी हम लोग क्या रेस्पॉन्स कर देंगे, 400 पासवर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड हमारे पास रहेंगे। और अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर अब आगे हम लोग कोड लिख सकते हैं। लॉजिक हियर, अब आगे सेव करने का लॉजिक अब हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक सिर्फ चेक किया था कि साइन अप के लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो हम लोग ने उनको हैंडल किया था। अगर नेम नहीं आ रहा तो नेम रिक्वायर्ड का मैसेज रिटर्न कर दिया,
तो पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड रिक्वायर्ड का मैसेज रिटर्न कर दिया। अब यहाँ से जो हम लोग ये रिटर्न कर रहे थे इसको हटा देते हैं। तो साइनअप कराने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, अपना साइनअप का राउट बनाया, यूज़र कंट्रोलर बनाया, उसके अंदर गए और एक यूज़र का मॉडल हमने बनाया जिसके अंदर हम लोग यूज़र को सेव करने वाले हैं। अब हम कॉन्स्ट न्यू यूज़र इक्वल, तो हमारा जो मॉडल है वो है हमारा यूज़र मॉडल। यूज़र मॉडल को हमने रिक्वायर कर लिया पहले मॉडल्स के अंदर से, डॉट, इसको एसिंग का वेट रखते हैं सबसे पहले। तो न्यू यूज़र इज इक्वल टू अवेट न्यू यूज़र मॉडल का एक इंस्टेंस ले लेते हैं और इसके अंदर से डेटा पास कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या डेटा पास करेंगे, नेम, पासवर्ड, यूआरएल, कॉमा, टाइप। तो न्यू क्रिएट कर लिया। अब हमने सेव्ड यूज़र, हम देख रहे हैं कि यूज़र हमारा सेव हुआ या नहीं। सेव्ड यूज़र इज इक्वल टू अवेट न्यू यूज़र डॉट सेव। ठीक है, जैसा कि हमने प्रोडक्ट मॉडल में किया था, प्रोडक्ट कंट्रोलर में किया था सेव करने के लिए। सिंपली हमने क्या किया था, न्यू प्रोडक्ट मॉडल, उसके अंदर डेटा पास किया था, अवेट न्यू प्रोडक्ट डॉट सेव, और फिर ये चेक लगाया था, सेव्ड हो गया तो सेव रेस्पॉन्स कर दिया था, और नहीं सेव हुआ था तो फेल्ड रेस्पॉन्स कर दिया था। तो इसमें भी हम लोग सेम ऐसे ही रेस्पॉन्स कर देते हैं, सेव्ड या फिर फेल्ड टू सेव यहाँ पे। ठीक है, इसको कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सो इफ इज सेव ट्रू हो जाता है तो हम रेस्पॉन्स कर देंगे कि सिंपल स्ट्रिंग रेस्पॉन्स करके हम लोग इस टाइप से रेस्पॉन्स करते हैं, कोड 200 और मैसेज सेव। ठीक है, इस तरफ से ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है। और फेल के केस में भी हम लोग कोड 500 और मैसेज एरर, सर्वर एरर या जो भी, मतलब सेव करने में कोई एरर आ रही तो सर्वर एरर। तो इस टाइप से हमारी जो साइनअप की एपीआई है वो बनेगी। न्यू यूज़र मॉडल के अंदर हम ये 4 फील्ड सेव करने हैं, और वो सक्सेसफुली अगर सेव हो जाते हैं तो उस केस में हम लोग रेस्पॉन्स कर देंगे कि सक्सेसफुली सेव्ड, और अगर नहीं सेव हो पाता तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, सर्वर एरर रिटर्न कर देंगे। चलिए, अब इस एपीआई को हम हिट करके देख सकते हैं कि ये एपीआई सक्सेसफुली वर्क कर रही है या नहीं। इसको चाहिए 4 फील्ड्स, नेम, पासवर्ड, यूआरएल और टाइप, और इसका यूआरएल है /signup। और चलिए, चलना चाहिए। यहाँ से हम एक नया, ये पोस्ट की एपीआई है और इसकी एपीआई होगी http://localhost 3001/sign up। और बॉडी के अंदर जाते हैं, रॉ डेटा के अंदर जाते हैं, टेक्स्ट के अंदर जाते हैं और जेसन को सेलेक्ट कर लेते हैं। साइनअप कराने के लिए हमको नेम और पासवर्ड भेजना कंपलसरी है, बाकी चीज़ें अपने आप सेव हो जाएंगी। यूआरएल और टाइप, अगर यूज़र सेलर टाइप है तो टाइप भी भेज देंगे, वरना नेम में नेम, तो नेम। और अब भेजते हैं हम लोग पासवर्ड, ऐसे लिखते हैं PAS पास,
PASS पास1, ठीक है। चलिए अब इसको हिट करके देखते हैं एपीआई को क्या रेस्पॉन्स आता है। तो इसमें हमारे पास आया कोड 200 मैसेज सेव, तो यहाँ से मैसेज तो सेव का आ गया। अब चल के देख लेते हैं हम सेव हुआ या नहीं, नेमो और पास1। इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग। तो यूज़र्स नाम की टेबल भी बन गई और इसके अंदर एक यूज़र जिसका टाइप देखो यूज़र आ गया और इसका इमेज यूआरएल ये आ गया और नेम ये आ गया और पासवर्ड ये आ गया। तो हमारे पास अब एक यूज़र बन चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग साइन अप कराते हैं। तो सक्सेसफुली साइन अप हमारे पास हो चुका है। तो अब हम लॉगिन की एपीआई और बना देते हैं, जिससे अब हम लोग लॉगिन को यूज़ कर पाएँ। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट login लॉगिन इक्वल टू रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, इसको कर देते हैं ASYNC async। चलिए तो लॉगिन कराने के लिए हमको सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए होंगी, ये दोनों, नेम एंड पासवर्ड। तो इसमें भी हम सेम लॉजिक लगा सकते हैं कि लॉगिन करने के लिए इफ़ अगर कोई नेम नहीं आता है, नेम नहीं है तो नेम रिक्वायर्ड कह देंगे, पासवर्ड नहीं आ रहा है तो पासवर्ड रिक्वायर्ड कह देंगे। मतलब ये दोनों फील्ड हमें चाहिए, नेम और पासवर्ड, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास ये दोनों फील्ड आ जाते हैं तो अब हम यहाँ पे अपना मेन लॉजिक लिख सकते हैं एपीआई का। तो एपीआई का लॉजिक क्या होगा, सबसे पहले जो हमने नेम मिला है इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपने इज नेम एग्जिस्ट्स। सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे अगर ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो किस में फाइंड करेंगे हम लोग, अपने यूज़र मॉडल के अंदर, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन। और फाइंड वन हम लोग करेंगे बाय जो हमारा नेम है। सो लेफ्ट साइड में हम लोग लिखने वाले नेम और राइट साइड में हम लोग देने वाले हैं जो हमारा ये वाला नेम है, रिक्वेस्ट बॉडी जो नेम जो हमें यूज़र से इनपुट में मिला है या पोस्टमैन से जो हमने इनपुट में लिया था या हम फ्रंट एंड से जो इनपुट में मिलेगा। तो इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, अगर ये मिल जाता है, इफ़ अगर ये एग्जिस्ट करता है और हमें मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, कोड 404 और मैसेज नेम नॉट फाउंड, यानी यूज़र नोट हमें नहीं मिला है, यूज़र नेम हमें नहीं मिला, ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता हमारे डेटाबेस में जो उसने यूज़र नेम डाला है। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये जो पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट होगा इसको सबसे पहले तो हम लोग कंसोल करके देखेंगे। सबसे पहले कंसोल करके देखेंगे कि ये यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं। चलिए हम लोग लॉगिन का लॉजिक भी लिख देते हैं। तो ये तो साइन अप का था, स्लैश लॉगिन यूज़र कंट्रोलर डॉट लॉगिन, ठीक है। ये तो हो गया। अब लॉगिन के अंदर चल के देखते हैं, यहाँ पे हमें नेम और पासवर्ड दोनों भेजने हैं। नहीं भेजेंगे तो नेम रिक्वायर्ड पासवर्ड कर ये आ जाएगा। और अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो सक्सेसफुली हम इसके अंदर जाएंगे और फाइंड करेंगे अपने यूज़र मॉडल के अंदर नेम को। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो अच्छी बात है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में हम लोग कह देंगे नेम नॉट फाउंड। तो चलिए पहले हम एरर केसेस को देखते हैं। तो साइन अप ओके है, बस इसमें लिख देते हैं लॉगिन, नेम यही भेजते हैं और नेम गलत करके भेजते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, इसके मैंने 1 लगा दिया। अब करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कंसोल हो गया,
क्वेरी। अच्छा, ये हमने इसके अंदर आगे अवेट नहीं लगाया, टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो इसके पहले अवेट लगाते हैं और बाहर एसिंक लगाइए। ठीक है, अब करते हैं, अब सेंड करते हैं। ठीक है, तो उसने कहा नेम नॉट फाउंड। सही है, क्योंकि नेम नहीं मिलना चाहिए था, नहीं ये एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने इसको साइन अप ही नहीं कराया। तो इस बार देखते हैं। तो इस बार क्या हुआ, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट कंसोल पे आ गया। ये ऑब्जेक्ट कौन सा वाला है, इज नेम एग्जिस्ट, यानी उसको यूज़र, हमने नेम पास किया, पासवर्ड पास किया, और जो हमने यूज़र पास किया वो एग्जिस्ट भी करता है। तो इस बार वो मेन लॉजिक के अंदर आ गया। पिछली बार वो इसके अंदर चला गया था, नेम नॉट फाउंड। तो इसके अंदर आने के बाद हमने करना क्या, हमें जो ये पासवर्ड है इसका, तो यानी जो इज नेम एग्जिस्ट के अंदर जो हमारा पासवर्ड है, ठीक है, ये वाला पासवर्ड, तो इसके अंदर हम लोग लॉजिक लगा लेते हैं, इफ़ ये जो हमारा यूज़र एग्जिस्ट करता है, ये वाला पासवर्ड अगर इक्वल है हमारे जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड में हमें मिला है, ठीक है, जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड में मिला है, अगर ये दोनों इक्वल है तब तो ओके, एल्स उस केस में हम लोग, अगर ये नहीं एग्जिस्ट, मतलब ये यू आर एल्स, सॉरी, जो जो पासवर्ड्स हैं ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पासवर्ड इज़ रॉन्ग। तो इस केस में हम लोग क्या रेस्पॉन्स कर सकते हैं, पासवर्ड रॉन्ग। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये पासवर्ड रॉन्ग है। और अगर ये एग्जिस्ट कर जाता है तो उस केस में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, रिटर्न, तो कोड तो हम लोग कर देंगे 200 और मैसेज लॉगिन सक्सेस, और कॉमा। इस केस में हम लोग को एक टोकन भी भेजना होता है, ठीक है, इसके अंदर टोकन। अभी टोकन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बताता हूँ। पहले इसको हम हिट करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, नेम पास किया, पासवर्ड पास किया, इसी पे को हिट किया। चलिए अब देखते हैं क्या रेस्पॉन्स ये करता है। कोई एरर आई थिंक है, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई एरर है। तो पासवर्ड 1 और इज नेम एग्जिस्ट, पास 1, ओह सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने बस रिटर्न लिखा है, रेस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं लिखा। रेस्पॉन्स डॉट सेंड अगर हम लोग नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको रेस्पॉन्स नहीं करेगा। यहाँ से तो सक्सेसफुली सब चल रहा था, कोई एरर नहीं आती, लेकिन यहाँ हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि हमने कोई रेस्पॉन्स भेजा ही नहीं वहाँ से। इस बार मिल गया, कोई अब भेज दिया। कोड 200 लॉगिन सक्सेस, और टोकन हमें एक हार्ड कोडेड टोकन मिल गया है। तो हम लोग हार्ड कोडेड टोकन नहीं भेजते, हम लोग भेजते हैं JWT टोकन्स, जो होते हैं हमारे जेसन वेब टोकन, जिनके अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन भी सेंड कर सकते हैं। चलिए अब जेसन वेब टोकन को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं और उसको भेज देते हैं। जेसन वेब टोकन का npm हम लोग देख लेते हैं, npm जेसन वेब टोकन ये रहा। तो इसकी हेल्प से हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं हम लोग। सिंपल रिक्वायर करना है और साइन कर देना है।
GWT.sign मैथ कभी एक्सपायर होगा इसका टाइम हम दे देते हैं। डेटा इसके अंदर भेज सकते हैं, की इसके अंदर भेज सकते हैं। सो मल्टीपल चीज़ें हैं उसके अंदर जो हम भेज सकते हैं। ये वाला सही लग रहा है, इसको भेज देते हैं। 1 घंटे में एक्सपायर होने वाला है, तो इसके पहले हम लोग को इसे इंस्टॉल करना होगा, वो तो हमने किया ही नहीं। तो ये इस नाम से है जेसन वेब टोकन, इसको इंस्टॉल पहले कर देता हूँ मैं इसके अंदर। ये हमारा नोट, चलिए नहीं ये तो हमारा रिएक्ट है। पहला नोड है, चलिए npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन। चलिए ये इंस्टॉल होता रहेगा, तब तक हम इसको रिक्वायर कर लेते हैं और सिलेक्टेड चीज़ें हम कर लेते हैं। ठीक है, रिक्वायर किया जेसन वेब टोकन को, GWT सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बस हम लोग कर देते हैं कॉन्स्ट, और जब हम लोग रिटर्न कर रहे थे टोकन, तो उसके पहले हम लोग टोकन बना लेते हैं। कॉन्स्ट टोकन इक्वल, चलो कोई नहीं, कॉन्स्ट टोकन इक्वल GWT.sign, और टोकन अब हार्ड कोडेड ना भेज के हम लोग भेजेंगे ये वाला टोकन। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या भेजेंगे, पहला हमने क्या भेजना है, एक ऑब्जेक्ट भेजना जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन हमारी होगी। तो इसके अंदर जो हमारा यूज़र है, इस नेम एग्जिस्ट, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, इस वाले यूज़र को भेज देते हैं। या फिर हम लोग, चलिए क्या क्या भेजते हैं, कि ये होती है एक सीक्रेट की, मैं कुछ लिख देता हूँ माई की। जब हम डिकोड करेंगे तब भी यही यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग भेजने वाले इन्फॉर्मेशन नेम, जो कि है इज नेम एग्जिस्ट डॉट नेम, और इसके अंदर हम लोग भेजने वाले पासवर्ड, क्योंकि ये सब एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। इज नेम एग्जिस्ट डॉट नेम पासवर्ड, और इसके अंदर हम लोग टाइप ज़रूर भेजेंगे, टाइप में हम लोग भेज देते हैं इस नेम एग्जिस्ट डॉट टाइप। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग भेजने वाले टोकन में एनकोड करके। साइन करने में पहला ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा प्राइवेट की, तीसरा एल्गोरिथम, वो नहीं पास कर रहे हैं हम लोग। नेम प्राइवेट की एल्गोरिथम, हाँ हमें ये चीज़ और भेजनी है। ये 30 सेकंड के लिए है बस, ये नहीं छोड़, चलो ज़्यादा देर के लिए करते हैं, ये वाला कर लेते हैं। ये मतलब कब एक्सपायर होगा ये भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए। तो मैं कर देता हूँ इसको एक्सपायरिंग। अब की जो डेटा है उसको 1000 से डिवाइड करके 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें इतना टाइम ऐड कर दिया। अब के टाइम को तो ये जनरली अब हो गया, ये 1 घंटे के लिए हो गया। इसको कर देते हैं एक्सपायरिंग एट, एक्सपायरिंग आफ्टर, मतलब इसमें जितना इसमें टाइम दिया गया इतने टाइम बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। इसका क्या रोल है, ये हम तब करेंगे जब हम लोग इसको डिकोड करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इसको एनकोड करता है, और ये की और ये सारी चीज़ों का रोल तभी होगा जब हम लोग इसको डिकोड करेंगे। तो अभी के लिए तो बस ये हमारे लिए टोकन है, और ये हमें मिल जाएगा। चलिए अब इस एपीआई को हिट कर देते हैं, और सक्सेसफुली हमारे पास कोड आ गया, मैसेज आ गया और टोकन आ गया। अब इस एपीआई को, सो लॉगिन किया, साइनअप की एपीआई तो हमारे पास बन चुकी है, इसी एपीआई को हम रिप्लेस कर देते हैं
ये जो API थी request.in की, इसको हटा देते हैं हम, http:// लोकल होस्ट 3001/login। वही इसके अंदर भी हम लोग क्या भेज देते हैं, ईमेल और पासवर्ड नहीं। अब इसके अंदर हम लोग क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, नेम और पासवर्ड। तो जो हमारी लेफ्ट साइड है वो नेम हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड क्या है, नेम और पासवर्ड। ये दो फील्ड एक्सेप्ट करता था जो कि कंपलसरी थे, नेम और पासवर्ड। और इसमें हम लोग और भी, तो लॉगिन के लिए तो दोनों कंपलसरी हैं। तो लेफ्ट में नेम, राइट में पासवर्ड, ये दो फील्ड भेजने और यूआरएल इसका ये रहेगा। तो चलिए आप देखते हैं ये एपीआई फ्रंट एंड पे हिट होती है या नहीं। बैक करके देखते हैं कंसोल पे। यूज़र नेम क्या था, NAIMU पासवर्ड। अच्छा पहले हम लोग गलत करके देखते हैं। चलिए सबमिट किया, ये क्या है, अच्छा नेटवर्क में देखते हैं। ओके, तो कोड आया 404 और आया नेम नोट फाउंड। ठीक है, नेम नोट फाउंड सही आया, NAIMU। अब मैं सबमिट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉल हुआ API, इसमें बोला नेम नॉट फाउंड। अच्छा नेम ये तो फाउंड होना चाहिए, तो था NAIMU। अच्छा ये U है। तो सबमिट करूँगा तो इस बार मिल जाना चाहिए ना। तो पासवर्ड दूंगा इस बार, तो पासवर्ड है PAS1 PASS1। अब मैं सबमिट करूँगा तो यूज़र नेम पासवर्ड दोनों ठीक है। देखिए हम होम पेज पे भी चले गया, हमारी लॉगिन की API सक्सेसफुली रन हो गई। और जो हमारा एप्लीकेशन था इसके अंदर भी हमारा टोकन सेव हो चुका है। ठीक है, टोकन सेव हो गया और हम लोग होम पेज पे आ गए। ठीक है, लॉग आउट करके वापस भी जा सकते हैं। तो इसी टाइप से जैसे हमने लॉगिन में यूज़र नेम और पासवर्ड ये लिए, इसी टाइप से हम लोग अपना साइनअप का पेज भी बना लेते हैं और साइनअप की API को भी कॉल करा देते हैं, जिससे यूज़र भी यहाँ से साइनअप भी कर सके। साइनअप की API तो हम लोग बना ही चुके हैं। तो चलिए हम लोग इस बार हम साइनअप का पेज भी क्रिएट कर देते हैं। लॉगिन यहीं पे बना देते हैं, IGN signup.js। साइनअप के अंदर जो लॉगिन में है सब कुछ वही सेम टू सेम रखने वाले हैं हम। Ctrl+C, बस कुछ चीज़ें हम लोग चेंज करेंगे, जैसे जहाँ लॉगिन लिखा वहाँ कर देंगे साइनअप, और यहाँ भी कर देंगे साइनअप। बाकी यूज़ नेविगेट, लिंक, एक्सियोस, इस सब की ज़रूरत है। यूज़ नेविगेट की ज़रूरत है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब भी चाहिए। हैंडल लॉगिन, सबसे पहले GS एक्सेस स्टाइल करते हैं, डिव लॉगिन की जगह अब ये साइनअप हो जाएगा। साइनअप पेज है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू इक्वल टू यूज़र नेम। ठीक है, ऑन चेंज सेट यूज़र नेम, पासवर्ड ऑन चेंज दिस बटन। हैंडल लॉगिन की जगह हो जाएगा हैंडल साइनअप। IGN साइनअप, चलिए हैंडल साइनअप। फिर हम कंसोल कर रहे हैं और डेटा को भेज रहे हैं, और स्लैश लॉगिन की जगह भी हो जाएगा स्लैश IGN साइनअप। बस API चेंज करनी है, डेटा सेम इसी टाइप से ज़्यादातर, नेम और पासवर्ड। और जो दो फील्ड नहीं होंगे वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। अगर हम ऐसे एज सेलर हम भेजना चाह रहे हैं तो उस केस में हम लोग टाइप भी भेजेंगे। तो चलिए टाइप भी हम लोग भेजते हैं। तो अभी के लिए हम लोग भेजे नेम और पासवर्ड। तो URL साइनअप का हो गया, डेटा हो गया response.data, if response.data.token। तो ये लॉगिन की API में हम लोग टोकन सेट करते थे, लेकिन अब ये लॉगिन की API नहीं है। तो अगर response.data में आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो सक्सेसफुली अगर रेस्पॉन्स हमें मिल जाता है, डॉट नहीं, response.data डॉट कोड अगर हमें 200 मिल जाता है, तो उस केस में हम लोगों ने नेविगेट कराना है इसको, क्योंकि हम लोग साइनअप पेज पे हैं। तो सक्सेसफुली साइनअप हो गया यूज़र, तो उसको लॉगिन पेज पे कराना है। ठीक है, देख लेते हैं लॉगिन का URL क्या है।
स्लैश लॉगिन ही है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, साइन अप पेज पे थे, ठीक है। तो स्लैश लॉगिन पेज पे उसको साइन अप करा देंगे, नहीं तो एरर शो करा देंगे। सिंपल लॉजिक बिल्कुल। साइन अप पेज, यूज़र नेम लिया, पासवर्ड लिया, इन दोनों को बाइंड किया और इसके स्टेटमेंट डेटा सेव किया, और जैसे हम लोग ऑन क्लिक पे सबमिट करेंगे तो हैंडल साइन अप करेंगे। हैंडल साइन अप में हम लोग साइन अप की API कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड भेज रहे हैं। यूज़र नेम से वहाँ पे हम लोग नेम नाम से प्रॉपर्टी ली हुई, तो इसलिए हम लोग उसको नेम रख रहे हैं। और जी, ये हम लोग कंसोल करके चेक कर रहे हैं अपने रेफरेंस के लिए। और अगर रेस्पॉन्स डेटा का कोड 200 आ जाता है तो हम लोग उसको लॉगिन पे भेज देंगे, यानी अगर यूज़र सक्सेसफुली साइन अप हो जाता है तो। और ये राउट हमने अभी रजिस्टर नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ लॉगिन नाम से है। तो चलिए स्लैश साइन अप नाम का भी बना लेते हैं, स्लैश साइन अप। ये रहा हमारा साइन अप, चलिए ठीक है। स्लैश साइन अप हो गया, एलिमेंट साइन अप। अब इस साइन अप के अंदर अगर हम जाके देखें तो बिल्कुल साइन अप वाले पेज पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब एक फाइल अनसेव है, उसको सेव कर देते हैं पहले, app.js, ठीक है। अब अगर हम लिखते हैं स्लैश साइन अप, साइन आउट नहीं, साइन अप लिखते हैं, ठीक है। हम साइन अप पेज पे आ गए। अब यूज़र नेम में लिखता हूँ user1, पासवर्ड में लिखता हूँ pass1। और चलिए अब कंसोल पे देखते हैं कि क्या आता है सबमिट करने पे। ठीक है, तो कोड आ गया 200 और मैसेज आ गया सेव सक्सेसफुल, और हम सक्सेसफुली लॉगिन पेज पे भी आ गए। तो लिखता हूँ मैं user1 और PASS pass1 और सबमिट करता हूँ। तो सक्सेसफुली हम लोग होम पेज पे भी आ गए, यानी वो यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो वो जो यूज़र था हमारा, वो एज अ जो हमने उस यूज़र को साइनअप कराया था वो एज अ नॉर्मल यूज़र था। अब चल के देखते हैं डेटाबेस में किस टाइप से वो सेव हुआ है। यूज़र यूज़र नाम से सेव हुए हैं सारे। अब हमने सेलर को साइनअप कराना है। सेलर के लिए हम लोग साइनअप कैसे कराएंगे, हमारे होम पेज से हम लोग या तो लिंक देंगे या तो यहाँ से भी दे सकते हैं, बट यहाँ से हम लोग यूज़र टाइप भी लेंगे अगर साइनअप में। तो उसके लिए हम लोग साइनअप पेज में हमारा टाइप भी ऐड कर देते हैं, जिस टाइप से हम लोग ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं वैसे ही सेम टू सेम। सो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और वैल्यू इक्वल TYPE टाइप। ऑन चेंज पे सेट टाइप, ठीक है। वैल्यू टाइप और सेट टाइप टाइप हो गया। इसमें उसके लिए स्टेट बना लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। और यही चीज़ें हम लोग टाइप कॉलन टाइप लिखूंगा तो एक ही बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार टाइप भी जाएगा। ओके, इसके पहले भी कुछ लिख देते हैं जिससे हमें पता लगे हम ये क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यूज़र टाइप। वैसे तो यूज़र टाइप ड्रॉप डाउन होना चाहिए, इसमें हम लोग दो ही सेलेक्ट कर सकते हैं बस के। अभी मैं टाइप करने का बना रहा हूँ, बाद में हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे इसको। तो इसका यूज़र नेम मैं बना रहा हूँ user2 pass2, और इसमें हम लोग लिखते हैं SEELLER सेलर टाइप। और इस बार मैं सबमिट करता हूँ और हम देखते हैं कि सेव हो गया है सक्सेसफुली। चल के इसमें देखते हैं कि इस बार किस टाइप का वो सेव हुआ है। तो इस बार सेलर टाइप का हमारा सेव हो चुका है, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और पेजेस को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर वो एज अ सेलर लॉगिन करता है तो अलग पेजेस होंगे, और अगर वो एज अ नॉर्मल यूज़र लॉगिन करता है तो उसके लिए अलग होंगे। तो मतलब वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हैंडल करेंगे। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में हम लोग लॉगिन साइन अप कवर किया, इसकी एपीआईज क्रिएट की और उनको फ्रंट एंड से कॉल किया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पेजेस को प्रोटेक्ट करेंगे। जो जो मतलब जैसे ऐड प्रोडक्ट्स वाले पेजेस हैं वो कौन कर सकता है, वो सिर्फ सेलर देख सकता है, तो उनको प्रोटेक्ट करेंगे यूज़र टाइप के बेसिस पे। ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग द सीरीज।